क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा भक्त जिसकी ताकत से पर्वत कांप जाएं, लेकिन जिसका हृदय सिर्फ अपने प्रभु के चरणों में झुका रहे। ये कहानी है पवन पुत्र हनुमान की और उनकी अडिग भक्ति की। जब लंका में अंधकार छाया हुआ था, जब माता सीता अशोक वाटिका में बंदी थीं और चारों ओर रावण का अभिमान गूंज रहा था, तब समुद्र के उस पार खड़ी वानर सेना में सन्नाटा था। सामने था अथाह समुद्र, किसी में साहस नहीं था कि उसे पार कर सके। उसी समय जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही उन्हें अपने प्रभु राम का नाम याद आया, उनका स्वर गूंज उठा, जय श्री राम। और उसी क्षण एक साधारण वानर आस्था का पर्वत बन गया। उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार किया, लंका की स्वर्ण नगरी में प्रवेश किया। राक्षसों की सेना, सोने के महल, भय का वातावरण, कुछ भी उन्हें डिगा नहीं सका, क्योंकि उनका लक्ष्य युद्ध नहीं था, उनका लक्ष्य था सेवा। अशोक वाटिका में जब उन्होंने माता सीता को देखा, अश्रुओं में डूबी, पीड़ा में बैठी हुई, तब हनुमान ने विनम्र होकर कहा, मैं रामदूत हूँ। उस क्षण सीता के चेहरे पर जो विश्वास लौटा, वही उनकी भक्ति की सबसे बड़ी विजय थी। वापस लौटते समय उन्होंने लंका जला दी, पर ध्यान रहे वो क्रोध नहीं था, वो अन्याय के विरुद्ध चेतावनी थी। उनकी पूंछ में लगी अग्नि ने रावण के अभिमान को जला दिया, पर हनुमान के हृदय में केवल दास भाव था। जब वे लौटकर राम के सामने पहुंचे तो सिर झुकाकर बोले, जो कुछ किया प्रभु आपकी कृपा से किया। कहते हैं एक बार किसी ने उनसे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? हनुमान मुस्कुराए, उन्होंने अपना वक्षस्थल चीर दिया। भीतर क्या था? न मांस न रक्त, वहां विराजमान थे राम और सीता। यही उनकी सच्ची ताकत थी, भक्ति। हनुमान हमें सिखाते हैं कि शक्ति शरीर में नहीं, विश्वास में होती है। अगर जीवन में कोई समुद्र रास्ता रोक ले, अगर परिस्थितियां लंका की तरह कठिन लगें, तो घबराइए मत, अपने भीतर छिपे हनुमान को जगाइए। जब मन में सच्ची श्रद्धा जागती है, तो असंभव भी मार्ग छोड़ देता है, क्योंकि जहां भक्ति होती है, वहां स्वयं भगवान भी अपने भक्त के ऋणी हो जाते हैं।